क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद मलिक। नौशाद अली साहब, आप बीजेपी में जुड़े हैं, जी। तो क्या समझकर जुड़े हैं? अच्छा काम कर रही है बीजेपी, या मतलब किस तरीके से जुड़े हैं आप, या पहले थे बीजेपी में? नहीं, मैं पहले बीजेपी में नहीं था और ना ही मैं किसी पार्टी में था। इससे पहले मैंने बहुत सी पार्टी सपोर्ट करी, अखिलेश जी की पार्टी सपोर्ट करी और जो AIM भी सपोर्ट करी। मेंबरशिप किसी की नहीं थी मेरे पास। लेकिन अभी मैं कुछ दिन पहले ये बना था, जो ये है ना BMP करके एक पार्टी है, बहुजन मुक्ति मोर्चा। बहुमुक्ति मोर्चा। उन्होंने मुझे समझाया कि हम ऐसा करते हैं समाज के लिए। जो मोदी जी कर रहे हैं वही उन्हीं का पर्पस था। अच्छा, जो मोदी जी कर रहे हैं वही उन्हीं का पर्पस था, लेकिन उनका कोई नाम नहीं है। मेरे सब बोल रहे कौन सी पार्टी है, कौन सी पार्टी है। भाई जब दोनों की सेम ही पर्पज है, सेम ही काम करना है, तो क्यों ना मोदी साथ करें। जो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी हैं, इन्हीं साथ काम करेंगे हम लोग। जो हमारे जो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे मकान बनवा रहे हैं और रेल बनवा दी, जो रेलगाड़ी ट्रेन का काम करवाया है, बाकायदा खड़ंजे बन रहे हैं, लोगों के मकान बन रहे हैं, 2.5-3 लाख रुपये मिल रहे हैं लोगों को, तो हम तो उनके साथ जुड़ेंगे। बताया जाता है कि अब ये फिल्म देख का है, जो नई फिल्म लगी है, उसके बाद में आपका दिमाग और बदला है। धुरंधर फिल्म देख कर आया आप? जी, धुरंधर देख कर आया था मैं गया इसी पर्पज से था। मैं जो पहले धुरंधर आई थी फर्स्ट वाली, मैं उसी का भी फैन हो गया था। लेकिन वो जो बीच में जो ख़त्म हुई थी फिल्म, जो नोट बन रहे थे भाई, नकली नोट जो छप रहे थे पाकिस्तान में, वो वहाँ जो एंड हुआ, मेरा वहीं मन टूट गया। मैं कहा यार इसका के बाद मुझे जो आप वीडियो देखोगे ना उस पर इंस्टा पर, मैंने हर वीडियो को टैग करके धुरंधर जल्दी आ जाए 1000 करोड़ 2000 करोड़। मुझे पता था ये फिल्म 2000 करोड़ कमाएगी और कमा रही है। तो मैंने तो उसका पहला शो मारा है और 450 रुपये टिकट लिया था। अकेला गया था मैं। फिल्म देखने के बाद उस टाइम पे मेरे पे बहुजन मुक्ति पार्टी ही थी। मैं उसका जिला सचिव, मेरठ सचिव बना हुआ हूँ। उसी टाइम पे मेरी को यही पार्टी थी। तो मैंने फिल्म जैसा उन्होंने दिखाया ना, मोदी जी ने दिखाया कि मैंने किस लिए नोटबंदी करी थी, क्या कारण था, बस उसी टाइम वो सीन निकलते ही मैंने मोदी जी का फोटो लगा दिया था अपने इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अपनी कॉलर ID पे, हर जगह मोदी जी का फोटो लगा दिया। मैं उस टाइम फैन तो मैं शुरू से ही मोदी जी का, लेकिन मैं उस टाइम पे पूरा फ्लैट हो गया था कुल मिला। अच्छा नौशाद मलिक साहब, जिस तरह से आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग बीजेपी से दूरी बना कर रखते हैं, और आप बीजेपी ज्वाइन किए क्योंकि आपकी विचारधारा, आपकी जो बीजेपी की विचारधारा वो आपको अच्छी लगी, भाजपा की, बीजेपी की और मोदी जी की, खासकर मोदी जी की विचारधारा अच्छी लगी। तो जो लोग दूर बनाते हैं उनके लिए क्या कहना चाहिए? बस मैं तो चाहता हूँ लोग धुरंधर देखें, पहला भी पार्ट देखें, दूसरा भी देखें। मेरा जो मानना है, जो फिल्म बनाई है आदित्य धर ने, वो इसी पर्पज से बनाई है। जो इसके डायरेक्टर हैं, जियो स्टूडियो जो इसका प्रोड्यूसर है, और अंबानी जी के पैसे लगे हुए हैं, मैं इस बात को नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने बहुत ठीक फिल्म बनाई है। पहले उन्होंने उरी बनाई थी, वो उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को बनाई थी, वो भी बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत चली। ये भी फिल्म बहुत अच्छी है। इसी वजह से देख रहे हैं, इसे मुस्लिम समुदाय भी देख रहा है, हिंदू समुदाय भी देख रहा है, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान के ऊपर बनी हुई है। नहीं, आपका मतलब कहना है कि वो जो लोग बीजेपी से दूरी बना रहे हैं या उनकी नीति से दूरी बना रहे हैं, तो एक बार फिल्म देख कर उन्हें पता चलेगा कि क्या मोदी जी ने देश के लिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो आप धुरंधर देखो। मैं सभी समुदाय के, जो हमारे मुस्लिम समुदाय है, जो बीजेपी के खिलाफ है, मैं तो देखो मोदी जी का शुरू से फैन था, फिर डाई हार्ड फैन हो गया। मैं तुम्हें बताऊँ, उसमें जो कहा ना उन्होंने, भाई और बहनों आज से 1000 के और 500 के नोट बंद। और जो अमीर हमजा था, उसने जो टिप भेजी थी फिल्म में, जो फिल्म में दिखाया, मुझे ये नहीं पता रियल में ऐसा हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं ऐसा था जैसा फिल्म में मैं ही हूँ, अमीर हमजा की जगह मैं बैठा हूँ फिल्म में। मैं किसी और हीरो को बोल नहीं कर रहा। मुझे सबसे अच्छा काम इस फिल्म में एक तो लगा संजय दत्त का, जो असलम चौधरी बना हुआ था, वो सपोर्ट में था, मुस्लिम जो हिंदुस्तानी सपोर्ट में था। एक लगा मुझे इसमें अमीर हमजा मजारी का, जो फिल्म का हीरो है रणवीर सिंह। तो मुझे ऐसा लग रहा था तो फिल्म में मैं ही हूँ। तो अब आप बीजेपी ज्वाइन की है, को बीजेपी सरकार में है, मोदी जी सरकार प्रधानमंत्री हैं, लोग आएंगे, लोगों काम ही होंगे, क्योंकि
जो सत्ता में होता है उसकी वही काम कराता है, विपक्ष शोर मचाता है। आप सत्ता पाले में हैं, किस तरह से लोगों की सेवा करेंगे, कैसा सेवा भाव रहेगा, क्योंकि लोग आपके पास जुड़ेंगे, आएंगे, क्योंकि आप सत्ता के हैं और आपके पास काम कराने के जरिए है। मेरा तो मानना ये है, मैं खुले दिल का आदमी हूँ, पूरे खड़ोले से पूछ सकते हो तुम, हर समाज से, हिंदू समाज से भी, मुस्लिम समाज से भी पूछ सकते हो। मेरे साथ जो बन पड़ता है, मैं दुकान चलाता हूँ, ये मेरे पास है कुछ नहीं, लेकिन मैं जो कमाता हूँ सब लुटा देता हूँ ऐसे ही लोगों की सेवा में। इसमें तुम्हारे जानवर भी आएंगे, गाय भी आएगी, कुत्ता भी आएगा, इंसान भी आएंगे, बड़े बुढ़े भी आएंगे। आप पूछ सकते हो, मेरे यहाँ वोट बहुमूल्य वोट है मुस्लिम की, पूरा इलाका मुंडन है। तुम किसी से पूछ सकते हो कि मेरा रवैया कैसा है इंसान के प्रति, जानवर के प्रति, आप किसी से पूछ सकते हो। अभी जो है इलाके में स्कूलों की बात होती है, अस्पतालों की बात होती है, बच्चों की लाइब्रेरी की बात होती है, तो क्या फ्यूचर में यहाँ इलाके में लाइब्रेरी लाने का इरादा है, डिस्पेंसरी है, स्कूल है, कोई इस तरह के काम कराने के? हाँ, ये बात भी पॉइंट है आपका, लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मोदी जो कह रहे हैं वो सब चीज़ कह रहे हैं कि सब चीज़ करो, लेकिन विधायक, कोई भी विधायक हो या मुख्यमंत्री हो, कोई भी, उन्हें मोदी जी नहीं देख रहे। भाई मोदी जी ने जो ऑर्डर दे दिए, मोदी जी ने ऑर्डर दे दिए कि तुम स्कूल बनाओ या तुम कुछ भी, कोई भी काम करो भारत के प्रति या उत्तर प्रदेश के प्रति, किसी के प्रति भी कोई काम करो, मोदी जी ने ऑर्डर दे दिया, तो अब उन पर निर्भर करता है, विधायक पे, सांसद पे, उन पर निर्भर, वे काम करें। अब मोदी जी नहीं देख रहे, वो हमारा काम है, हम मोदी जी से पूछे हाँ कि यहाँ ये काम नहीं हो रहा। अब मैंने देखो, ये कल ही पेड़ लगाया है, एक लड़के ने पेड़ पाड़ दिया पूरा, वे मकान बना रहे थे अपना, मैं पाड़ना पड़ा, उनकी जो दीवार है उनमें मारा था। तुम्हें दिखाऊंगा, मैं पेड़ लगा रखा है मैंने, उस पर मैंने मोदी जी का फोटो भी लगाया कि मोदी जी ने लगा हुआ है मेरे लिए। तो वो पेड़ में ना लंबा का लंबा, उसको पपीते भी लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो मैंने जैसे उन्होंने पढ़ा, मैंने ऐसे करके उठा लिया, मैं यार इसे मारो मत ना, उसे मैंने बीच साइड में नाली के बराबर में गाड़ दिया। अच्छा, जिसका वो सामने लगा हुआ मकान के, उन्होंने कहा भैया यहाँ मत लगाओ। मैं देख भाई, पेड़ है, ये सरकारी रोड है, पेड़ लगाना पाप तो है नहीं। मोदी जी भी कह रहे हैं हमारे लिए फ़ायदा है पेड़ से, तो ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे तू कहता हो उससे कह दे। नहीं, आपने एक पेड़ को बचा के जिंदा रख दिया, यानी कि उसका मकान ही बन गया और पेड़ भी जिंदा। तो अब नौजवान बच्चे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे थोड़े से शब्दों में? नौजवान बच्चों से मैं ये कहना चाहता हूँ, पढ़ो और पढ़ो, शिक्षित हो गए तो तुम्हें सही समझ होगी अच्छे और बुरे की, सही समझ होगी तुम्हें कि मेरे लिए कौन सी सरकार बेहतर है, कौन सी नहीं है। अगर पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं और जो है ज़्यादा मोबाइल में ध्यान रखेंगे, इंस्टा चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, तो इससे मुसलमान आगे नहीं बढ़ने का। बच्चों को पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा लेनी पड़ेगी, अच्छे बुरे की पहचान करनी पड़ेगी। हमारे जो कॉलेज हैं, स्कूल हैं, मैं 12th पास हूँ और मैं अब LLB की तैयारी कर रहा हूँ, BLLB की तैयारी कर रहा हूँ, इंशाल्लाह परवाने चाहिए। तो अब क्या मैं एडमिशन लेकर पढ़ाई शुरू करूँगा। पहले मुझे 12 साल हो गई स्कूल छोड़े, जब मेरी छूट गई थी, शादी हो गई थी ना मेरे उस टाइम पे, तो मैंने छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं दोबारा कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।